वाराणसी से कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने जनसंपर्क के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया। बीएचयू के सिंहद्वार से मालवीय जी की मूर्ति के माल्यार्पण के बाद इस रैली का आयोजन किया गया। सौरभ श्रीवास्तव ने डायलिम्स न्यूज से खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। इस जनसंपर्क रैली के बारे में बताएं और किस तरह की मजबूती हमको देखने को मिलेगी आने वाले चुनाव में। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार काशी से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है। हम सभी काशीवासी और काशी के भाजपा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने काशी का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। जो 2-4 काम रह गए वो भी उनके इस कार्यकाल में हो जाएंगे। उनकी वजह से हमारी काशी विश्व के फलक पर चमक रही है। उनकी वजह से हमें इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। जीवन में जितनी समस्याएं होती हैं उनका समाधान मोदी जी कर सकते हैं और वो एक एक कार्यकर्ता का, एक एक व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। सबका साथ सबका विकास, और ये मोदी जी के फिर आने से हम लोग बहुत उत्साहित हैं और उसी उत्साह में हम लोग ये बाइक रैली निकाल रहे हैं। जो भैया सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। कौन सी सपा? कांग्रेस? क्या है ये? क्या है ये? तो इस गठबंधन से किसी तरह का हम माहौल बनता हुआ नहीं देख रहे हैं। आपने पता नहीं किन पार्टियों का नाम लिया। हम बनारसी तो जानते ही नहीं, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं। मोदी जी के सामने न किसी प्रत्याशी की न किसी दल की खड़े होने की हिम्मत है। कोई यदि खड़ा होगा तो बहुत प्रयास करेगा अपनी जमानत बचाने का। इस चुनाव में मोदी जी के सामने सभी की जमानत जब्त होना तय है। तो क्या आप मान रहे हैं यही वजह है कि अभी तक किसी भी तरह का कोई कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई है वाराणसी से मोदी जी के खिलाफ? भाई, कोई पार्टी किसी कैंडिडेट को बोलेगी तो क्यों अपनी राजनीतिक आत्महत्या करना चाहेगा? कौन आएगा यहाँ? जमानत किसी की बचनी है नहीं। मोदी जी ने काशी की पिछले 10 वर्षों में ऐसी सेवा की है जैसी कभी किसी ने नहीं देखी। स्वतंत्रता के बाद से आज तक नहीं देखी। मोदी जी अपने को काशी का बेटा बोलते हैं, माँ गंगा का बेटा बोलते हैं, और एक बेटा अपने बड़ों की जैसे सेवा करता है वैसे उन्होंने हम काशीवासियों की, सभी काशीवासियों की सेवा की है और सभी काशीवासी उनसे प्रसन्न हैं। बड़े उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, छोटे उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। काशी की जनता ही कार्यकर्ता बनकर इस बार चुनाव लड़ने वाली है। मेरा आखिरी सवाल भैया, राजेश मिश्रा जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो अब क्या लगता है कि उनके आ जाने से और क्या बेहतर हो सकता है? देखिए, कोई भी पार्टी में अगर ज्वाइन करता है तो अपने साथ अपने समर्थकों को लेके आता है। पार्टी का ग्राफ उससे बढ़ना ही बढ़ना है। जो भी आएगा उससे बढ़ेगा। मालदीव और भारत की जो मौजूदा स्थिति है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारत अपने आप में विश्व का सबसे सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मोदी जी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमें विदेश जाने के पहले कम से कम अपना देश पूरा भ्रमण कर लेना चाहिए। मालदीव सुंदर होगा, लेकिन मालदीव से बहुत अधिक सुंदर स्पॉट हमारे देश में स्वयं है। इस नाते से मोदी जी लक्षद्वीप गए और हमने लक्षद्वीप की फ़ोटोग्राफ्स को देखा। देश की जनता को जानकारी हुई कि अरे मालदीव से बहुत सुंदर तो लक्षद्वीप ही है। अगर हम अपने देश में भ्रमण करते हैं तो हमारी मुद्रा हमारे देश में ही प्रचलित होती है, हमारे देश में ही चलन होता है उसका। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मैं किसी को विदेश जाने से मना नहीं करता, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि इतना सुंदर हमारा देश है। पहाड़ हमारे देश में, नदियाँ हमारे देश में, झरने हमारे देश में, समुद्र तट हमारे देश में। कोई ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है जो हमारे देश में ना हो। और आप जाते हैं किसी देश में तो बीच मिलते हैं, आप किसी देश में जाते हैं तो सफारी मिलती है, किसी देश में सिर्फ पहाड़ और बर्फ़ मिलती है। ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर तरह के टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलती है। इस नाते से मेरा भी आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को यही निवेदन है कि लक्षद्वीप जाएं, अपने देश के सारे डेस्टिनेशन पर भ्रमण करें और जब अपना देश पूरा हो जाए तब विदेश की चिंता करें।